स्पोर्ट्स में कॉमर्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, स्पेशली आज के मॉडर्न टाइम में। क्रिकेट के लिए भी जो पैसा है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। स्पोर्ट्स का एक दूसरा फैक्टर जो होता है, जो इतना इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं वो पैसों के लिए ही हो रही है। लेकिन देखो क्या लगता है, लेकिन जो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी वजह से कहीं ना कहीं क्रिकेट स्पेसिफिकली अगर मैं इस टाइम पे बात करूं, कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल में आईसीसी को भी दिक्कत हो रही है इस टाइम पे कि बायलैटरल सीरीज मेंटेन करने में, स्पेशली अगर हम T20 से हट के बात करें, ओडीआई फॉर्मेट में या टेस्ट फॉर्मेट में। देखो टाइम के साथ दिखाई दे रहा है कि जितने पहले टेस्ट मैचेस होते थे या जितने पहले ओडीआई मैचेस होते थे उतने कट गए। हमने ट्राई सीरीज के ऊपर सोचा था कि बात करेंगे, ट्राई सीरीज बहुत कम हो गई क्योंकि वो मेजरली ओडीआई फॉर्मेट में होती थी। और इंटरनेशनल क्रिकेट इसकी वजह से ऑल एंड ऑल बहुत दिक्कत दे रहा है। हम लोग बात कर रहे थे कि आज के टाइम पे इंटरनेशनल क्रिकेट सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स का रह गया, लेकिन यार तेरे को क्या लग रहा है, अगर आप कॉमर्स को या पैसों को इतना फोकस करोगे, इवेंचुअली क्रिकेट की क्वालिटी गिर जाएगी और फिर आपका कॉमर्स भी गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या लगता है कि ये जो तरीका है क्रिकेट का, जिस तरीके से आगे जा रहा है, ये ठीक रहेगा नहीं रहेगा? मेरे हिसाब से जैसा ऋतिक तूने बोला कि अब सारे स्पोर्ट्स बिल्कुल कमर्शलाइज होते जा रहे हैं, स्पेशली क्रिकेट जिसको हम सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं इंडिया में। तू देख कि सारे अब पूरा क्रिकेट अब T20 बेस्ड क्रिकेट बचा है। हम देख रहे हैं कि ओडीआई क्रिकेट पूरा मर चुका है, बायलैटरल क्रिकेट अब होती ही नहीं है ओडीआई में। केवल अब आईसीसी टूर्नामेंट्स के दम पे ही पूरा क्रिकेट चल रहा है कि भाई हर साल पहले कहाँ होते थे, अब हर साल एक आईसीसी ट्रॉफी आती है, हम लोग हर साल आईसीसी ट्रॉफी खेलते हैं, उससे वो मेन रेवेन्यू जनरेट होता है। हर साल आईपीएल होता है, हर साल दुनिया भर में सारी लीग्स होती है। तो जितना ज्यादा क्रिकेट अब कमर्शलाइज होता जा रहा है उतना तो देख क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, आपको हिटिंग पावर तो बढ़ती जा रही है प्लेयर्स की, लेकिन जो पहले जो क्रिकेट हुआ करता था एक टाइम पे कि भाई बैट बॉल का इवन कॉन्टेस्ट, वो अब खत्म हो चुका है बिल्कुल। जो हमने अभी बात करी थी कि जितना ज्यादा टेस्ट क्रिकेट होगा उतना ज्यादा क्रिकेट अच्छा होता जाएगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट ही एक ऐसा फॉर्म ऑफ क्रिकेट है कि जो प्लेयर उसमें अच्छा है वो ऑटोमेटिकली सारे फॉर्म्स में अच्छा हो। क्रिकेट ही इकलौता स्पोर्ट है जिसमें 3 तरह के फॉर्मेट होते हैं, और किसी स्पोर्ट में इतने फॉर्मेट्स नहीं है जितने क्रिकेट में है। आप 3 बार 3 अलग अलग तरीके से इस गेम को खेल सकते हो, अलग अलग तरीके से रिटायर हो सकते हो, अलग अलग तरीके से आप बैटिंग बॉलिंग को अपनी अप्रोच कर सकते हो। तो अगर रिवाइव करना है तो हमको कमर्शियल क्रिकेट के बजाय हमको नेशनल टीम्स पे ज्यादा फोकस करके हमको बायलैटरल क्रिकेट, भले कम फॉर्मेट का हो, कम ओवर्स का हो, उस पर फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि बायलैटरल फॉर्मेट्स में आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको फर्क दिखाई देता है। हम लोग बात कर रहे थे, जैसे रजत ने बोला है कि क्योंकि इतना बैटिंग डोमिनेटेड हो गया गेम, पहली बात तो बॉलर्स का रोल खत्म हो गया। और ये बॉलर्स का रोल, जैसे अभी तूने देखा ना, कितना अच्छा एग्जाम्पल है आईपीएल में, जहाँ पे हर मैच में 400 रन पड़ रहे थे, अचानक से उसके जस्ट बाद T20 वर्ल्ड कप था। T20 वर्ल्ड कप में 150 डिफेंड हो रहा है, इंडिया ने 120 डिफेंड किया। तो मेरे ख्याल में ये आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो उसकी वजह से अगर दिखता है कि यार बहुत ज़्यादा फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलने से, जो आईपीएल भी है, जो बोलते हैं कि क्रिकेट के लिए दुनिया में सबसे बड़ी लीग है, वो खेलने से भी आपको कुछ बहुत ज़्यादा फायदा हो नहीं रहा, क्योंकि कंडीशन ही इतनी डिफरेंट है। तो मेरे हिसाब से कि जो बायलैटरल है, स्पेशली अगर वो फॉर्मेट कोई भी हो, T20 तो ऑलरेडी बहुत हो रहे हैं, अगर ओडीआई और टेस्ट में थोड़ा भी ज़्यादा फोकस होगा तो इवेंचुअली T20 की भी क्वालिटी इंक्रीज होगी। और सच में कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से आपको इम्पैक्ट प्लेयर दिखाई दे रहा है। इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से बॉलर्स का रोल खत्म हो गया, पिचेस बिल्कुल फ्लैट हो गई है। कहीं ना कहीं क्रिकेट सफ़र कर रहा है। मेरे ख्याल में इंडिया इसकी वजह से भी सफ़र कर रही है काफ़ी हद तक, क्योंकि इंडिया उन कुछ नेशंस में से जो बहुत ज़्यादा कमर्शियल होने की वजह से बैटिंग पिचेस बना रहा है बहुत। और हम लोग इसकी वजह से बात कर रहे थे कि 2 टीम्स हैं जो इस समय पे तो टॉप 5 टीम्स में आती हैं, और क्रिकेट हमेशा से बिग 4 हैं, बिग 5 रहा है पिछले 10 सालों में। लेकिन आज के टाइम पे पिछले 2 सालों में वो लोग भी डिक्लाइन कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ न्यूजीलैंड की और साउथ अफ्रीका की, क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट इतना ज़्यादा हो गया और बहुत ज़्यादा पैसे भी हो रहे हैं इस चीज़ में, तो ऑटोमेटिकली प्लेयर्स का ध्यान जाएगा वहाँ पे। और मेजर प्लेयर्स भी हैं, वो आईसीसी टूर्नामेंट्स या फिर अपनी जो इंटरनेशनल टीम्स हैं उसमें कम ध्यान देके अभी उनकी भी प्रायोरिटी हो गई है कि हम लोग फ्रेंचाइज क्रिकेट ज़्यादा खेलें, हम लोग लीग्स खेलें। उसकी वजह से भी बहुत बुरा इंपैक्ट आ रहा है। अभी साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज़ में न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका गई थी, साउथ अफ्रीका के बी टीम भी नहीं थी, वो सी टीम थी। और उसका रीज़न ये था, उनके बोर्ड ने बोला कि हम लोग SC20 को प्रायोरिटी देंगे क्योंकि उससे हम लोग पैसे कमा रहे हैं और हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उस टाइम पे कि हम लोग अपने मेन प्लेयर्स खेलें। और उसकी वजह से उनकी WTC की रैंकिंग खत्म हो गई। तो मतलब वो आईसीसी का भी टूर्नामेंट दाव पे लगाने के लिए रेडी है, पैसे कमाने के लिए। हाँ, जो जैसे तूने बोला 2 बड़े नेशंस न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का डिक्लाइन करेंगे तो ओवरऑल क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा ये नेगेटिव पॉइंट है कि आपके इतने बड़े 2 टेस्ट प्लेइंग नेशन जो इतने साल से डोमिनेट करते हुए आए हैं, खासकर न्यूजीलैंड जितना आईसीसी टूर्नामेंट में जितना उन्होंने डोमिनेट किया है, शायद वो हमेशा ऐसे होते हैं कि टॉप 4 में हमेशा खत्म करते हैं। लास्ट शायद इस वर्ल्ड कप में वो नहीं कर पाए, लेकिन अगर ऋतिक वहां से खत्म होता जाएगा क्रिकेट तो ओवरऑल हम सबको नुकसान है। और जितना हम T20 क्रिकेट आ रही है और जितना फ्रेंचाइजी क्रिकेट आता जा रहा है, कुछ ना कुछ सारे बोर्ड्स को बैठ के, या बीसीसीआई जो हेड है सारे बोर्ड्स का, एक तरह से अगर हम बात करें फाइनेंशियली, तो कुछ मीटिंग करनी पड़ेगी कि या तो बोर्ड्स अपने नेशनल प्लेयर्स को ज्यादा पैसा दे बजाय कि फ्रेंचाइजीज के, फ्रेंचाइजी ओनर्स को कम पैसा मिले, जिससे कि क्रिकेट वहां डाइवर्ट हो। फ्रेंचाइजी क्रिकेट हमेशा लास्ट में रहनी चाहिए, पहले नेशन फर्स्ट है।
तो ये सब चीज़ें आईसीसी को बैठ के या बड़े बड़े कुछ बोर्ड्स को बैठ के बात करनी पड़ेगी। तू देख पाकिस्तान के पास भी अब वो टीम नहीं रही है जो पहले हुआ करती थी। यही रीज़न है, उनकी जो डोमेस्टिक लीग है वो भी बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। उनके पास भी कुछ क्रिकेट नहीं बची, आज की तारीख में बहुत पीछे हो चुके हैं वो। एक टाइम पे बहुत बड़ी टीम होती थी। तो ये सब चीज़ें बड़े बड़े बोर्ड्स को बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको क्रिकेट को कैसे बचाना है। पहले 250 रन पे भी ओडीआई में मैच प्रॉपर लड़ता था, आप ये नहीं कह सकते थे कौन जीतेगा। तो ये सब चीज़ें पॉइंट्स रखने पड़ेंगे। एक ट्राई सीरीज वाला पॉइंट था, उसके बारे में क्या कहना चाहता तू? ये ट्राई सीरीज का भी जहाँ तक अभी हम लोगों ने इस पर बहुत इन डेप्थ रिसर्च नहीं करी है, लेकिन ट्राई सीरीज भी एक ऐसी चीज़ है जिससे कमर्शियली बहुत वायबल नहीं है वो। क्योंकि एक टाइम पे पहली बात तो कैलेंडर मैच करना ही बहुत बड़ी बात है कि 3 टीम्स की अवेलेबिलिटी एक टाइम पे हो। कैलेंडर सबसे बड़ी चीज़ है और वो कमर्शियल वायबिलिटी है जो हम लोग बात करते हैं। क्योंकि आपको हो सकता है T20 फॉर्मेट्स में तो शायद ट्राई सीरीज शायद दिखाई दे, बट ओडीआई फॉर्मेट्स में वो लोग इतना टाइम इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे भी जो उनका आरओआई है वो इतना हाई हो गया है कमर्शियल लीग्स के वजह से। मेरे ख्याल में ट्राई सीरीज जो आपको बहुत एंटरटेनमेंट देती थी शायद कमर्शियली इतनी वायबल नहीं है। इसकी वजह से ट्राई सीरीज ही मरती चली गई है पिछले 5 साल में। मुझे याद नहीं है कि हमने ट्राई सीरीज कुछ बड़ी टीम्स में देखी, छोटी टीम्स में भी होती है, लेकिन बड़ी टीम्स में ट्राई सीरीज नहीं हो रही है बिल्कुल भी। और तूने जो पैसों की बात करी, मेरे ख्याल में बीसीसीआई को ही कॉल लेना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पे उन्हीं की वजह से बहुत चीज़ें खराब हो गई हैं, क्योंकि कमर्शियली इतना फोकस करा है उन्होंने लीग्स को लेके। लेकिन हम लोग बात कर रहे थे कि आईसीसी को एक ना कुछ गाइडलाइंस रख देनी चाहिए कि एक प्लेयर है वो अपने इंटरनेशनल टीम के अलावा इतनी लीग्स और खेल सकता है। कुछ लिमिटेशंस आ जानी चाहिए, वरना इस टाइम पे क्योंकि हर महीने कोई नई लीग आ रही है, आप हर प्लेयर की प्रायोरिटी लीग्स हो गई है। इसकी वजह से मेरे ख्याल में वो फ्लेक्सिबिलिटी देने के चक्कर में कहीं ना कहीं अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट को मार रहे हो। तो मेरे ख्याल में प्लेयर्स को भी समझ आती है इतनी, बट अगर थोड़ा बैलेंस अप्रोच से अगर आईसीसी इसके आगे जाएगी तो हो सकता है कि आप म्यूचुअली दोनों चीज़ को बैलेंस कर पाओ, इंटरनेशनल क्रिकेट को भी और जो आपका लीग स्टेजेस या लीग क्रिकेट जो चल रहा है उसको भी। बट इस समय पे जो इंटरनेशनल क्रिकेट की कंडीशंस है स्पेशली ओडीआई और टेस्ट में वो डिक्लाइन हो रही है।